वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 मई और आज हम पढ़ेंगे 18 और 19 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। क्योंकि कल संडे था तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास दी थी, इसलिए 18 और 19 मई के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे माही बांसवाड़ा परियोजना में परमाणु रिएक्टर स्थापित, भगवान देवनारायण जी के नाम पर पहला कॉरिडोर, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन की नानक क्लासेस शिव सर पर क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो और साथ में डेली सुजस अपडेट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को करें लाइक शेयर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको करें सब्सक्राइब। सबसे पहले शनिवार के दिन हमने क्या पढ़ा था उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान ने कुल 60 पदक जीते। राजस्थान की महिला खिलाड़ी मंजू चौधरी ने खेलो इंडिया यूथ गेम की रोड साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में हरिओम ने 271 किलो वजन उठाकर वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। जेनिथ मास्टरिंग एआई फॉर एवरीडे वर्क एंड लाइफ पुस्तक के लेखक डॉक्टर अजय टाडा है। ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। और ट्रिप एडवाइजर 2025 के वन ऑफ ए काइंड होटलों की सूची में भारत से कौन सा होटल शामिल है? ताज लेक पैलेस उदयपुर। कनिका चौधरी ने 400 आईटीएफ मास्टर टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हराया? नेहा मनीषा। और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम सेकंड फ्रेंच थर्ड को वित्त पोषण कौन कर रहा है? एशियाई विकास बैंक। ये हमने शनिवार के दिन पढ़ा। उसके बाद नानक क्लासेज 3 in 1 जो टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान करंट अफेयर्स 2025। डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है, मंथली वीडियो, मंथली पीडीएफ, मंथली टेस्ट। आप पीडीएफ का प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है और अगले संडे तक इसकी वैलिडिटी 99 रुपये रहे। राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 की कोई भी विद्यार्थी चूक मत जाना, 99 रुपये में। जबकि प्रताप क्लासेज जो दूसरा चैनल है जिसपे रोज करंट की क्लास आती है, और प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डेली वीकली मंथली, इसमें आपको मात्र 50 रुपये में एक साल का करंट प्राप्त हो रहा है, डेली वीकली और मंथली। आज ही ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेज और नानक क्लासेज। और संडे तक ये 50 रुपये की और ये 99 रुपये। इसका फायदा उठाएं, मेहनत करें। बाकी क्विज टेलीग्राम पे आपको मिल ही जाती है नानक क्लासेज शिव सर पर। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, रंगरीत कला महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? रंगरीत कला महोत्सव का आयोजन किया गया और किस संस्था ने किया? जवाहर कला केंद्र जयपुर ने। जवाहर कला केंद्र जो जयपुर केंद्र है जिसकी स्थापना 1993 को हुई थी, उसके द्वारा रंगरीत कला महोत्सव का आयोजन किया गया और इस महोत्सव के अंदर कुछ पुरस्कार भी दिए गए थे, उनका भी हम चर्चा करेंगे। रंगरीत कला महोत्सव 2025 जवाहर कला केंद्र जयपुर वहीं हुआ, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। आयोजन 2 मई 2025 से प्रारंभ हुआ। रंगरीत कला अवार्ड समारोह है, इसके अंदर अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। सम्मानित वरिष्ठ चित्रकार रंगरीत कला कौस्तुभ सम्मान, इसका नाम क्या है? मतलब सम्मानित वरिष्ठ चित्रकारों को सम्मानित किया गया, उसमें है रंगरीत कला कौस्तुभ सम्मान। समदर सिंह खंगारोत सागर के नाम से जयपुर और गोविंद रामदेव जयपुर, इन दोनों को सम्मानित किया गया। सम्मानित युवा चित्रकार रंगरीत चंद्रकला मणि सम्मान मनदीप शर्मा उदयपुर और विक्रम सिंह राठौड़ जयपुर, इन दोनों को दिया। तो सम्मानित युवा चित्रकारों में मनदीप शर्मा, विक्रम सिंह राठौड़, और सम्मानित वरिष्ठ चित्रकार के अंदर अंदर सिंह खंगारोत सागर और गोविंद रामदेव, इन्हें दोनों को प्राप्त हुआ। खरीफ मौसम पूर्व विशेष गुण नियंत्रण अभियान की स्थिति से प्रारंभ किया गया है। अभी क्या है, खरीफ की फसल बोई जा रही है, खरीफ की फसल बोई जा रही है और मानसून आ रहा है। तो खरीफ के मौसम के लिए ज़्यादातर क्या होता है, हमारे पश्चिमी राजस्थान में तो ये होता है कि अब जैसे मानसून आएगा खरीफ की फसल बोई जाएगी, बारिश होगी, फसल खराब होगी, कारण बीज बोया जाएगा वो अंदर ही दब जाएगा, जिसको कुरुंड होना कहते हैं। एक बार बोया, थोड़ी सी बारिश होगी, वो जमीन के नीचे मिट्टी में दब जाता है, फिर बोया जाता है, यानी 3-4 बार ऐसा हो जाता है। तो खरीफ मौसम, खरीफ की फसल बोने से पहले पूर्व अनुमान हो जाएगा, उस पर नियंत्रण हो जाएगा वो सारी। तो खरीफ मौसम पूर्व विशेष गुण नियंत्रण अभियान किस तिथि से प्रारंभ किया गया है? 15 मई 2000, थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है, ये तारीख थोड़ी सी चेंज नहीं हुई है, 2025, 15 मई 2025 से इसकी शुरुआत हुई है।
आज यहाँ पे तारीख में सब में जगह है गड़बड़ी होगी। विशेष गुण नियंत्रण अभियान सन में खरीफ 2025 है। अभियान अवधि 15 मई से 10 जुलाई 2025 तक, यानी विशेष खरीफ विशेष गुण नियंत्रण अभियान की अवधि 15 मई से स्टार्ट और 10 जुलाई 2025 तक चलेगा। अभियान चलाने वाला विभाग है कृषि विभाग, राजस्थान सरकार। उद्देश्य है किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद, बीज, उर्वरक निर्धारित दरों पर समय पर उपलब्ध करवाना, कालाबाजारी, जमाखोरी और मिलावट पर रोक लगाना। क्योंकि बीज वगैरह मिलते हैं मिलावटी बहुत आ जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जमा कर लेते हैं खूब सारा बीज, लालची होते हैं बहुत ही। कई विद्यार्थी कई किसान या कोई संस्था है ना, वो इतने लालची होते हैं, एक को तो कुछ ही नहीं आता, दूसरा खूब इतना इतना जमा कर लेता है और इससे क्या है फिर वो कालाबाजारी करके दूसरों को ज़्यादा पैसे में बेचता है। तो किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद, बीज, उर्वरक निर्धारित समय पर उपलब्ध करवाना कृषि विभाग ने द्वारा चलाया गया है। 15 मई से 10 जुलाई 2025 तक चलेगा। कार्रवाई के अंतर्गत खाद, बीज और कीटनाशक निर्माताओं और विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण होगा। अनियमितता पर पाए जाने पर निम्न कार्रवाई होगी। लागू अधिनियम नियमावली, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत और कृषि आदान अधिनियम नियम के तहत क्या इन पे कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में भगवान देवनारायण जी के नाम पर पहला कॉरिडोर किस जिले में बनाया जा रहा है? राजस्थान में भगवान देवनारायण जी गुर्जर समाज के विष्णु के अवतार इन्हें माना जाता है। ठीक है, तो उत्तर आएगा भीलवाड़ा में, क्योंकि आसिंद भीलवाड़ा इनके प्रमुख स्थान है। भगवान देवनारायण जी कॉरिडोर कहाँ बनेगा? किस जिले में? भीलवाड़ा में। स्थान मालासेरी डूंगरी, आसिंद। मालासेरी डूंगरी जहाँ देवनारायण जी का जन्म हुआ था, जिला भीलवाड़ा। और इस मालासेरी डूंगरी को प्रसाद योजना में केंद्र सरकार द्वारा शामिल किया जा चुका है। प्रसाद योजना है उसमें शामिल किया जा चुका है। जैसे अपने पुष्कर को शामिल किया हुआ है, कोलायत को शामिल किया गया है, उसी प्रकार इसमें स्वीकृत जो राशि है 48.73 करोड़। परियोजना में शामिल 5 तीर्थ स्थल है। देखो कॉरिडोर बनता है ना, कॉरिडोर जैसे अभी श्री कृष्ण पथ गमन, उस कॉरिडोर में हमारे राजस्थान के 8 मंदिर शामिल है वो क्षेत्र। उसी प्रकार मालासेरी डूंगरी आसिंद जिला, यहाँ पे कॉरिडोर बनेगा। इस कॉरिडोर के अंदर शामिल होंगे मालासेरी डूंगरी एक तीर्थ स्थल, एक संडू माता की बावड़ी क्योंकि देवनारायण जी की माता थे, स्वाई भोज इनके पिता थे, स्वाई भोज मंदिर, और एक गट कोठा और एक बरनागर। ये 5 है जो कॉरिडोर बनेगा देवनारायण जी के नाम पे। परियोजना क्षेत्र करीब 30 किलोमीटर का क्षेत्र होगा। ये 11 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई और 5 हेक्टेयर जो क्षेत्र होता है वो शामिल किया गया है। तो ये भगवान देवनारायण जी की कॉरिडोर भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 13वीं राष्ट्रीय पेचेक सिलोट चैंपियनशिप 80 से 85 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक पूछा? भाई आजकल करंट का ट्रेंड बदल चुका है। करंट क्या, जीके का, सबका। और अब कोई सोचता है कि मैं करंट 5-10 दिन 20 दिन में पढ़ के और करंट के प्रश्न सही कर लूँ, संभव ही नहीं है। बस करंट उसी का क्वेश्चन सही होगा जो डेली क्लास लेगा, वीकली क्लास लेगा, मंथली लेगा, फिर अपनी जो बुक आएगी बुक का अध्ययन करेगा। अब कल प्रश्न आरपीएससी पीआरओ का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर प्रश्न आया था अपने जो राजस्थान के जो हर्ष चौधरी है, उन्होंने वर्ग दे दिया, बोले 80 से 90 किलो भार वर्ग में जो कांस्य पदक जीता था, आया ना कल। अब ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 13वीं राष्ट्रीय पेचेक सिल्लोट चैंपियनशिप में 80 से 85 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? रवि चौधरी ने, जयपुर के हैं रवि चौधरी ने। ऐसे प्रश्न आएंगे। अब याद कब रहेगा? जब आप डेली, वीकली, मंथली पढ़ोगे। और टेलीग्राम नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ये दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कल आरपीएससी पीओआरओ के एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चन आए हैं, बाकी तो बुक की छोड़ो, आप फर्स्ट ग्रेड की 2.0 और 1.0 से क्वेश्चन आगे सारे, दोनों आगे। और फर्स्ट ग्रेड वाले सोच लो, चाहे वो अंतरिक्ष का प्रश्न है, चाहे खेल का प्रश्न था, चाहे कोई नियुक्ति का प्रश्न था, सारे प्रश्न आपको देख। निरंतरता रखनी पड़ेगी, विश्वस्त होना पड़ेगा अगर वास्तव में करंट से ही करना चाहते हो। इधर घूम लिए, उधर घूम लिए, उस टेलीग्राम पे चले गए, उस यूट्यूब पे चले गए, वो किताब लिए, वो ऐसे अगर जाओगे ना बहुत नुकसान होगा। वो आपके फायदे के लिए आप जैसा करो। हमारा काम तो देखो आपको चीज़ें उपलब्ध करवाना है, आप उसे पढ़े न पढ़े वो आपके सब विवेक पे। तो लखनऊ में 13वीं राष्ट्रीय पेचेक सिलाट चैंपियनशिप, और आजकल ना ये ऐसे पेचेक सिलाट है, ताइक्वांडो और ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। रवि चौधरी जयपुर के हैं, इन्होंने 80 से 85 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उपलब्धि लगातार 5वां राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है। माही बांसवाड़ा परियोजना में कितने परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में इससे पहले एकमात्र राउत भाटा में
परमाणु संयंत्र है। अब दूसरा माही बांसवाड़ा परियोजना पे बन रहा है, इसमें 4 रिएक्टर स्थापित किए। पूरी डिटेल याद रखना, सारी चीज प्रस्तावित है, आगे आगे जाके काम है, क्योंकि काफी विवादों में रहा है यहाँ का रिएक्टर। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB ने माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के लिए साइटिंग कंसेंट प्रदान कर दिया, यानी रास्ता खुल चुका है कि आगे ये तैयार हो जाएगा। परियोजना न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। यह राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा साइट होगी, पहले राउतबाटा है। कुल 4 रिएक्टर स्थापित होंगे, प्रत्येक की क्षमता 700 मेगावाट होगी। कुल उत्पादन क्षमता इसकी 2800 मेगावाट होगी और अगले 10 सालों में पूर्ण होने की संभावना है। अगले 10 सालों में यानी 2035 तक ये तैयार होने की संभावना बनती है, अगर इसमें कोई पैचेट नहीं फंसता है, क्योंकि काफ़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र जब लगता है उस एरिया का आपको अंदाज़ा होगा कितना सेंसिटिव बन जाता है, इसलिए काफ़ी विवाद चल रहा है लोगों के बीच, सरकार के बीच, कभी कोर्ट में मामला, इसलिए ये कभी प्रस्तावित हो जाता है, कभी मंजूर हो जाता है, कभी रद्द हो जाता है, ऐसे मामला चल रहा है। लेकिन चर्चा में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग किस विश्वविद्यालय के कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं? प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग किस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं? उत्तर आएगा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय। देखो, राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में और दूसरा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय 2017 में बना। तो अखिल रंजन गर्ग बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु, क्योंकि पहले कुलपति नाम था, अब कुलगुरु हो गया, के रूप में प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े साहब ने 14 मई 2025 को आदेश जारी किया। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग को 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले के लिए नियुक्त किया गया। अब एक प्रश्न याद रखना, राजस्थान में कुलपति का पद कुलगुरु हो गया। कुलपति यानी कुलगुरु की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल करता है। और याद रखना, जो कुलपति है उसकी अवधि होती है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, या तो 3 साल वो कुलपति रहेगा, या फिर अगर 70 साल उसकी उम्र हो जाती है तो पहले भी, दोनों में से एक कंडीशन लागू होती है, ये बात याद रखना। और जो राज्यपाल होता है वो राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, यानी चांसलर होता है। ठीक है, अब कुछ बूस्टर डोज देख लो, कुछ वर्तमान में चर्चित राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलगुरु। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्रा, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रमोद येवले, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर डॉक्टर अरुण कुमार, और इनको हाल ही में अवार्ड मिला है। पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो जोबनेर में है, राजस्थान का दूसरा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पहला बीकानेर में है, ये कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्र। ये 4-5 जो वर्तमान में चर्चा में है, इनको याद रखना। सर्जन की सुरक्षा योजना 2025 इको फेमिनिज्म किसके द्वारा शुरू की गई है? सर्जन की सुरक्षा योजना 2025 इको फेमिनिज्म किसके द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा, तो हम क्या कहते हैं, रालसा के द्वारा शुरू की गई। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इको फेमिनिज्म को बढ़ावा देने के लिए सर्जन की सुरक्षा योजना 2025 इको फेमिनिज्म नामक एक अभिनव पहल शुरू की गई है। यह जो योजना पर्यावरण संरक्षण और बालिका सशक्तिकरण को एक साथ जोड़ती है। योजना की प्रमुख विशेषता देख लो, प्रत्येक बालिका के जन्म पर 11 पौधे लगाना है। राजस्थान के प्रत्येक जिले की एक एक ग्राम पंचायत में हर नवजात बालिका के जन्म पर 11 पौधे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बालिका के जन्म का उत्सव बनाना है। एक ग्रीन गर्ल कार्ड का वितरण, हर नवजात बालिका को एक विशेष पहचान पत्र दिया जाएगा जो उसे और उसके परिवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं, चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा और कानूनी सहायता से जोड़ने का माध्यम बनेगा। पायलट परियोजना के रूप में शुरुआत ये योजना प्रारंभ में 36 जिलों की 36 ग्राम पंचायतों में शुरू की जाएगी। सफलता के बाद पूरे राज्य में विस्तार होगा। पिपलात्री मॉडल से प्रेरणा, राजस्थान का पिपलात्री गांव है राजसमंद के अंदर, वहां से प्रेरित है, जहां हर बालिका के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सर्जन की सुरक्षा योजना 2025 इको फेमिनिज्म किसके द्वारा शुरू किया गया? रालसा के द्वारा शुरू किया गया। तो जस्ट बुलेटिन, न्यायालयों में लंबित विभिन्न विभागीय प्रकरणों की समीक्षा बैठक, आमजन को समय पर राहत मिले, सरकार पर उनका भरोसा और मजबूत हो, मुख्यमंत्री ने ये बात कही। सुजस ताजा अपडेट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर यात्रा, उससे पहले सारे काम किए जा रहे हैं। करणी माता में दर्शन करेंगे नरेंद्र मोदी जी, सारी व्यवस्था देखी जा रही है मुख्यमंत्री की।
टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना है नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि देखो नानक क्लासेज में कौन सी क्लास आ रही है, कौन सी अपडेट आ रही है, कुछ भी आ रहा है वो आपको सारा मिलता रहे अपडेट। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो गांव रे अम्मा के लिए मुकुटमणि जी को दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन, 7वें खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, 12, 24, 60, 43। सही जवाब देना है, ये आपका होमवर्क है और इसका जवाब दिया करो। यस डोज बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला कोपेन के किस जलवायु वर्गीकरण में आता है, उष्ण आर्द्र प्रदेश यानी AW में। राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभयारण्य का चयन किया गया था, जालाना जयपुर। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो माउंट आबू में पाए जाते हैं 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर। पश्चिमी गंगानगर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर जिलों में गोवंश की राठी नस्ल मिलती है। और थार के मरुस्थल में अस्थायी जिला जिनको आंड कहते हैं, ठीक है, रन कहते हैं। ये सारी चीज़ प्रश्न सारे के सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के PTI और लाइब्रेरियन के थर्ड पेपर में आए हैं जी। नेक्स्ट डोज में उसी एग्जाम के अंदर खूब प्रश्न है, क्योंकि इस कॉलेज व्याख्याता जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें 100 प्रश्न आते हैं, 100 के 100 राजस्थान के होते हैं, 100 के 100। इनमें से 35% आर्थिक समीक्षा और राजस्थान करंट आता है। सर्वप्रथम किस वर्ष समूचे राजस्थान राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि एक सामूहिक रूप से प्रति उत्तरदायी होते हैं, एक व्यक्तिगत रूप से होते हैं, दोनों ही बता देना आप। राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। राजस्थान राज्य का सबसे पुराना नगरीय निकाय कौन सा है, और राजस्थान राज्य सूचना आयोग का ध्येय वाक्य क्या है। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइब्रेरियन है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, इन सब की टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहा है। SST है, रीट SST है, मैथ साइंस है, इनकी टेस्ट सीरीज चल रही है। हमारी स्कूल व्याख्याता की मार्गदर्शिका पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है बाजार के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की 1.0 2.0 करंट है, सेकंड ग्रेड की बुक उपलब्ध है, मार्गदर्शिका उपलब्ध है। ये देखिए आज तक 2011 से 2024 तक पूछे गए प्रश्न है, टॉपिक वाइज है, इतना हो रहा है। और ये सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 की करंट है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। आपको मैं फर्स्ट ग्रेड की जो बुक है उसका रिवीजन करवा रहा हूँ। कॉलेज व्याख्याता थर्ड पेपर के लिए टेस्ट सीरीज 2.0 भी शुरू हो चुकी है। आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके मन चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज लेकर उसकी तैयारी करें, अच्छे तरीके से मेहनत करें, निश्चित आपको सब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।